अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मैथमेटिक्स 4024। वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट, ये एक क्वेश्चन आया था मेरे पास और इसमें ना प्रूफ करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि उसमें उसने बोला है कि ना ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर्स, ठीक है। दो बाइसेक्टर्स की बात कर रहा है, द बाइसेक्टर्स पी क्यू आर, मतलब पी क्यू आर एक एंगल है, ठीक है। ये तुम्हें नजर आ रहा है पी क्यू और ये आर, ये जो लाइन है ना ये बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल जो है ना ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। एंड पी आर क्यू कौन सा एंगल है? पी आर क्यू, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये जो कह रहे हैं ना, द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इंटरसेक्ट एट वाई, ठीक है। ये पॉइंट है वाई जहां वो दोनों बाइसेक्टर्स जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है। अच्छा, उसके बाद वो मुझसे कह रहा है द लाइन एक्स वाई जी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये जो एक्स वाई जी लाइन है ये पैरेलल टू क्यू आर है, मतलब ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे होंगे, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल्स का मतलब क्या होगा? ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल जो है वो डेफिनेटली इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो ये इसकी एग्जांपल हो गई, मतलब ये स्ट्रेट लाइन जो उसने पैरेलल बोला तो उससे ये कुछ एंगल्स इक्वल हो रहे हैं। प्रूफ मुझे ये करना है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स जी इज इक्वल टू पी क्यू प्लस पी आर, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स जी पी क्यू प्लस पी आर के बराबर है। तो मैंने पहले क्या किया, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एक्स जी लिख लिया, मतलब पी से एक्स, एक्स से जी और पी से जी, ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। पी एक्स जी का पेरीमीटर पी एक्स प्लस एक्स जी प्लस पी जी। अब मैंने क्या किया, एक्स जी को ब्रेक किया। एक्स जी जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो मैंने लिखा एक्स जी इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जी। एक्स जी की जगह पे मैंने लिखा एक्स वाई प्लस वाई जी। और अब ये देखो कि चूंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल्स बन रहे हैं, ये वाला भी ये वाला भी, तो इसका मतलब है ये वाली साइड और ये वाली साइड बिल्कुल बराबर होगी। तो एक्स वाई जो है बेसिकली एक्स क्यू के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है कि एक्स वाई जो है वो एक्स क्यू के बराबर होगा। और अगर ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये वाली साइड जो है वो इस वाली साइड के बराबर होगी, तो इसका मतलब है कि वाई जी जो है वो जी आर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि ये लिखा हुआ है पीजी, ठीक है, और ये लिखा हुआ है जी आर। जब मैं पीजी और जी आर को ऐड करूंगा, पीजी और जी आर को ऐड करूंगा तो वो क्या बन जाएगा? वो पी आर बन जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि पी आर तो आ गया मेरे पास। और फिर जब मैं दूसरी साइड को ऐड करूंगा, दूसरी साइड कौन सी है मेरे पास? पी एक्स और एक्स क्यू। पी एक्स और एक्स क्यू को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा? पी क्यू बन जाएगा। तो इसका मतलब है मैंने ये प्रूव कर दिया कि जो पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जी है वो पी क्यू प्लस पी आर के बराबर है। मुझे यही प्रूव करना था, ठीक है। ये जो मैंने इतनी वर्किंग की है बस इसको शो करने के लिए की है। पहले मैंने क्या किया, पेरीमीटर ऑफ पी एक्स जी लिख लिया पूरा। पी एक्स जी जो है वो पी एक्स प्लस एक्स जी प्लस पी जी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, पी एक्स और पी जी को छोड़ दिया, एक्स जी को मैंने ब्रेक किया एक्स वाई और वाई जी में, ठीक है। एक्स जी को मैंने ब्रेक किया एक्स वाई और वाई जी में। एक्स वाई जो है वो एक्स क्यू के बराबर है और वाई जी जो है वो जी आर के बराबर है। और मैंने फिर ये देखा कि जब मैं पी एक्स और यहाँ पे जो है वो मैं ऐसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पी एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पी एक्स लिख दिया, ये इधर आ गया, यहाँ भी प्लस का साइन बना देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी जी, सही है। अब तो मैं थोड़ा सा और जो है ना वो वर्किंग क्लियर हो जाएगी। अब मैंने जब पी एक्स और एक्स क्यू को ऐड किया, पी एक्स और एक्स क्यू क्या हो गया, पी एक्स और एक्स क्यू को ऐड किया तो वो पी क्यू के बराबर हो गया, ये रहा पी क्यू। और जब मैंने जी आर और पी जी को ऐड किया, ये रहा जी आर और ये रहा पी जी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये पी आर के बराबर होगा। तो ये जो है मैंने प्रूफ कर दिया।